जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता की कथा सुनाई। भगवान राम ने बाली को एक ही बाण से मारने का प्रण लिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, बाली महाबलवान है और बड़ा रणधीर। सुग्रीव ने अपनी बात का प्रमाण देने के लिए भगवान राम को दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियां और 7 बड़े ताल के वृक्ष भी दिखाए। भगवान राम ने उन्हें बिना किसी परिश्रम के केवल एक बाण से गिरा दिया। दुंदुभी अस्थि ताल दिखाए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। भगवान राम का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति और उनका भरोसा दोनों ही बढ़ गया। सुग्रीव को यकीन हो गया कि अब बाली का वध अवश्य ही होगा। प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। भगवान राम की महिमा जानकर वानरराज सुग्रीव बहुत प्रसन्न हो गए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवकाई। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन शांत और स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़प्पन, मैं ये सब छोड़कर दिन रात आपकी ही सेवा करूँगा। ए सब राम भगत के बाधक, कहें संत तव पद अवराधक। भगवान राम, आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि सुख संपत्ति जैसी सब वस्तुएं राम भक्ति में बाधा डालती हैं। सुग्रीव को वैराग्य होने लगा और जल्द ही वो वैराग्य की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। बाली परम हित चासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, बाली तो मेरा परम हितकारी है। हे भगवान, बाली की कृपा से ही मैं आपसे मिल सका और आप मेरे सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। त्रुमित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। सुग्रीव बोले, संसार में शत्रु मित्र और सुख दुख सबको माया ने रचा है, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। हे भगवान, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और बोले, जो कछु कहे उस सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। हे मित्र सुग्रीव, तुमने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, लेकिन मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। यानी बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य अवश्य ही मिलेगा। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद असगावत। वेद कहते हैं कि भगवान राम एक मदारी के बंदर की तरह सबको नचाते हैं। भगवान राम की बातें सुनकर वानरराज सुग्रीव का भ्रम दूर हो गया। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। भगवान राम हाथ में धनुष बाण धारण कर किष्किंधा की ओर चल पड़े। सुग्रीव भी उनके साथ थे। भगवान राम ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। गर जैसी जाई निकट बल पावा। सुग्रीव के साथ भगवान राम थे तो वो निर्भय हो गया था और किष्किंधा के पास जाकर जोर से गजरा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दउ बंध तेज बल सीवा। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली को क्रोध आया और वो दौड़ पड़ा। बाली की पत्नी ने उसके चरण पकड़ लिए और बोली, हे नाथ, सुग्रीव की भेंट जिन 2 भाइयों से हुई है वो बहुत तेजवान और बलशाली हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। हे नाथ, वो दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और वो युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।